हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज से। पिछले 3 वीडियोस में हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं ये क्वेश्चंस उन पे ही बेस्ड होंगे। तो एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपको ये समझने को मिल सकता है कि किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 3 वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल टू 0 इज। तो यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो चलिए हम पार्ट ए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो आपको पता है ये कुछ इस तरीके की फॉर्म होती है, दैट इज y इक्वल टू ए। y इक्वल टू ए यानी कि इस इक्वेशन में अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में आपका y कोऑर्डिनेट होगा, y इक्वेशन में होगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि x इस इक्वेशन में बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि x का कोफिशिएंट इस केस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि x का कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है ये, यहाँ पे देख सकते हो आप, दैट इज k माइनस 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट है इसका बी कहता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको पता है पैरेलल टू वाई एक्सिस इक्वेशन आपको ध्यान होगी x इक्वल टू बी। वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू बी। अब यहाँ पे x इक्वल टू बी दिया है, यानी कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट नहीं होगा। y कोऑर्डिनेट नहीं होने का मतलब y कोऑर्डिनेट का जो कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। तो आप कह सकते हो माइनस 4 माइनस के स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो यहाँ से माइनस 4 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 और के स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां से आपको मिल गया के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2। तो बी वाला जो पोर्शन होगा वहां पे अगर जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में k को क्या होना पड़ेगा, प्लस माइनस 2 होना पड़ेगा। और थर्ड पार्ट है इसमें पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू जो ओरिजिन यानी कि ओरिजिन से पास होनी चाहिए। अब अगर ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है वो होते हैं 0 0, यानी कि इस इक्वेशन में मैं x और y की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं k माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू यहाँ पे भी 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, सिर्फ बच रहा है के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको मिल जाएगा के की वैल्यू। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो आप इसको लिख सकते हो के स्क्वायर माइनस के माइनस 6 के प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, इजिली फैक्टराइज कर सकते हो आप इसको। यहाँ पे मिल जाएगा आपको के माइनस 1, यहाँ से 6 कॉमन लीजिए, अगेन के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है के माइनस 1 इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि के इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 6। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का इस तरीके से आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल सा एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना होता है इन क्वेश्चंस में, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन रूट 3x प्लस y प्लस 2। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो x cos थीटा आपको पता है, p की जो वैल्यू होती है p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम जनरली हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो मैंने प्लस माइनस वाला फॉर्मूला बताया था। तो आप चाहो तो वहां पे मॉड भी ले सकते हो, दैट इज मॉड ऑफ, वो होता है c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पे a आपके पास हो गया रूट 3, b हो गया आपके पास 1 और c हो गया आपके पास 2। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट इज रूट मॉड c जो हो जाएगा दैट इज 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2
दैट इज 2/2, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 1 आ गया। अब आप इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ, इस इक्वेशन को और x cos थीटा के साथ। तो ये हो जाएगा, देखिए क्योंकि मैंने आपको बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 इज इक्वल टू यहाँ से क्या होना चाहिए, अगर रेशियो की हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज -√3x माइनस वाई। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि x का कोफिशिएंट, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, भले ये 2 नहीं है, 2 अपॉन समथिंग आएगा यहाँ पे, तो वो तो हमको ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ध्यान रखिए, अगर इस फॉर्म में लिखना है तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे और बाकी x और y वाले टर्म्स आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और ध्यान रखिए कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव में ही लिखेंगे आप। तो यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम जनरली पॉजिटिव में ही लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों क्या है, नेगेटिव है। अब इसका क्या काम होगा, इसका काम अभी आपको पता चलेगा। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में आता है, तो आप कह सकते हो यहाँ से कि जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस ए डिवाइडेड बाय, या प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप यहाँ से क्लियरली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ रहा है प्लस माइनस ए, यहाँ पे ए की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, दैट इज √3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हम बार बार कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है 2, तो यानी कि ये आ गई वैल्यू √3/2, ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। अब इसको माइनस लेना है कि पॉजिटिव लेना है, इसको माइनस लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका ध्यान रखना है। और उसी तरीके से हम साइन थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, प्लस माइनस बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 1, तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट भी नेगेटिव है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू अगेन वापस रख देते हैं हम, दैट इज √2 नहीं, यहाँ पे √4 होनी थी, तो √4 दैट इज 2। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस आएगा, तो हम माइनस वाली वैल्यू रखेंगे 1/2, क्यों, क्योंकि y का कोफिशिएंट भी नेगेटिव है। तो यहाँ से हमको tan थीटा मिल जाएगा इजीली, तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आप डिवाइड करोगे तो दैट इज -1/2 डिवाइडेड बाय -√3/2, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/√3। लेकिन अगर आप tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 लिखते हो, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 यानी कि tan π/6, तो tan थीटा इक्वल टू tan π/6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक गलती नहीं करनी है, यहाँ पे आप थीटा इक्वल टू π/6 नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि x का जो कोफिशिएंट है, यानी कि cos थीटा वाली टर्म, और y का जो कोफिशिएंट है sin थीटा वाली टर्म, दोनों नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो tan थीटा अगर इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू उस केस में हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, यानी कि पाई प्लस π/6। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 π/6। तो आपका आंसर जो होगा दैट विल बी 7 π/6, ना कि π/6। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दैट इज 7 π/6। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव टर्म्स आए, यहाँ पे ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली जो टर्म है, यानी कि कांस्टेंट टर्म को आप पॉजिटिव में रखोगे। अगर दोनों नेगेटिव आए, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये आता है, और अगर दोनों पॉजिटिव आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। आपको यही चीज पता ही होगी, अगर कॉस पॉजिटिव आता है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और साइन नेगेटिव आता है, और अगर साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव आता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and 2। तो सम आपको दिया हुआ है, तो मान लेते हैं जो एक्स इंटरसेप्ट है वो a है और y इंटरसेप्ट b है, तो यानी कि a प्लस बी इक्वल टू हो जाता है 1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, करेक्ट। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो -6 दिया हुआ है, यानी कि ए बी विल बी इक्वल टू -6। तो ए बी की वैल्यू आ गई -6। तो आप यहाँ से चाहो तो b की वैल्यू पता कर सकते हो, b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास दैट इज -6/a। तो ये हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b आप सॉल्व कर सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a -6/a इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए,
तो एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा -6 और ए को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू ए हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस, इसको -6 को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज -3a प्लस 2a, 3 इंटू 2 6 होता है इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो इसको, तो a कॉमन लेंगे तो a -3 आएगा और 2 नहीं, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसको जरा एक बार फिर से लिख लेते हैं, दैट इज ए स्क्वायर -3a प्लस 2a, उसके साथ -6 भी आना था इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, a -3 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा a -6, करेक्ट, सॉरी a -3 अगेन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास a -3 इंटू a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमको a की दो वैल्यूज मिल रही है, कौन कौन सी, a इज इक्वल टू 3 और a इक्वल टू -2। तो अगर a इक्वल टू 3 है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/3, यानी कि a इक्वल टू अगर 3 आया तो b इक्वल टू हो जाएगा -2, और a इक्वल टू -2 आया तो -6/-2, यानी कि a इक्वल टू 3 आया तो b इक्वल टू हो जाएगा -2, और अगर a इक्वल टू -2 आया b इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये दो फॉर्म्स आ गई। तो एक बार a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -2 रखनी है, और एक बार a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 3 रखनी है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, चेक करते हैं। तो फर्स्ट, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यहाँ पे देखिए इसीलिए लिखा है इक्वेशंस ऑफ लाइंस, यानी कि एक से ज्यादा लाइंस बनेंगी क्योंकि a और b की वैल्यूज एक से ज्यादा आ रही है। तो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x बाई ए, क्योंकि आपको फॉर्म पता है, दैट इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ सॉरी 0 नहीं 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x a की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, तो x बाई 3 प्लस वाई बाई -2, y बाई -2 इक्वल टू, या इसको -2 की बजाय इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -y/2 हो जाएगा। तो -y/2 इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो किस तरीके से हो जाएगी, दैट इज 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1। यानी कि इक्वेशन क्या मिली हमको, यहाँ से इक्वेशन मिली, फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन किस तरीके से मिलेगी हमें, सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, x बाई ए की वैल्यू चेंज कर देंगे, दैट इज -2। तो ये हो जाएगा -x/2, हम इसको लिख सकते हैं, प्लस y बाई बी कितना है 3, y बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा -3x प्लस 2y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इक्वेशन आ गई -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो बड़ा सिंपल सा ये फॉर्म था आपका, ये आपकी दो इक्वेशंस मिल गई। तो आई होप कि इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा इन क्वेश्चंस में। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट्स। तो अब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको y एक्सिस पे पॉइंट दिया हुआ है। तो लेट द पॉइंट बी, पॉइंट क्या मान लेते हैं हम लोग, 0, y, क्या मान लेते हैं 0, y। और यहाँ पे पॉइंट नहीं बोला है, यहाँ पे पॉइंट्स बोला है, यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे उस केस में, और लाइन आपको दी हुई है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, तो इसको जरा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगी इक्वेशन जो आपको दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है 4 यूनिट्स। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x बाई 3 प्लस 0, y मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1 है। इसको एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा। तो ये जनरल जो फॉर्म होगी 4x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 12, या आप कह सकते हो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस तरीके की ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये जनरल इक्वेशन हो गई। अब हमको क्या करना है, जो डिस्टेंस है 4 यूनिट्स दिया हुआ है, तो आपको पता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो d इक्वल टू फॉर्मूला होता है d इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है।
तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस d दिया है आपको और ये x1 y1 भी दिए हुए हैं और d भी दिया हुआ है। d कितना है 4 यूनिट्स। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लोगे 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है a हो गई 4। यहाँ पे ये a, यहाँ पे ax प्लस by प्लस c वाली फॉर्म से कंपेयर कीजिए इसको। तो a हो गया आपके पास 4x1, x1 कितना है आपके पास देख सकते हो आप, x कोऑर्डिनेट बोला है 0 है, प्लस यहाँ पे 3y1, y1 की वैल्यू y है, माइनस c की वैल्यू है -12 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर रूट हो जाता है 25। तो आप यहाँ से कह सकते हो 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मॉड के अंदर केवल आ जाएगा 3y माइनस 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 5, यहाँ पे आया हमारे पास 5 क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि मॉड के अंदर है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो मॉड 3y माइनस 12 इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 20। तो मॉड 3y माइनस 12 5 इंटू 4 ये 20 हो जाएगा। तो ये मॉड है, तो मॉड के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि मॉड के अंदर की वैल्यू क्या हो सकती है, तो दो केसेस हो सकते हैं कि 3y माइनस 12 इक्वल टू 20, और ये भी हो सकता है 3y माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20 हो। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर 3y माइनस 12 माइनस 20 हुआ तो उसका मॉड तभी भी 20 आएगा। तो यही दो केसेस हो सकते हैं और अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 32 हो जाएगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 32/3। तो पहला केस y इक्वल टू 32/3 आ गया, और दूसरा केस देखते हैं 3y इज इक्वल टू -20 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू -8। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -8/3। दो केसेस आ गए, y की दो वैल्यू है, यानी कि पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, पॉइंट्स क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो दोनों केसेस में 0 होगा, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0, 32/3, और दूसरा पॉइंट कौन सा हो सकता है 0, -8/3। ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा sin थीटा एंड cos फाई sin फाई। तो यहाँ से क्या पता करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन हमको लिखनी आनी चाहिए। तो काफी सिंपल इक्वेशन है, ज्यादा डिफिकल्ट इक्वेशन नहीं है। तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है और हमको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन लाइन जॉइनिंग। तो पहले लाइन की इक्वेशन हमको लिखनी पड़ेगी। तो लाइन की इक्वेशन आपको पता है, दो पॉइंट्स दिए हुए आपको, क्या क्या दिया हुआ है, ये x1 इसको y1 मान लेते हैं, और ये आपको दिया हुआ है x2 y2, यानी कि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो लाइन की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से आप लिख सकते हो। लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये जनरल इक्वेशन होती है जो कि 2 पॉइंट फॉर्म जिसको आप कहते हो। तो y माइनस y1 ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो y माइनस y1, y माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू यहाँ पे जब मल्टीप्लाई आप करोगे इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि क्या आ रहा है y2 माइनस y1 आ रहा है साइन फाई माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 क्या होता है cos फाई माइनस cos थीटा इंटू x माइनस x1, यानी कि x माइनस x1। x1 कितना दिया है हमको cos थीटा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन लिख लोगे। और अब हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो cos फाई माइनस cos थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos फाई इंटू वाई माइनस, या आप cos फाई माइनस cos थीटा लिख सकते हो, cos फाई माइनस cos थीटा इंटू वाई माइनस साइन फाई साइन थीटा भी लिखना है हम लोगों को। तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा cos फाई माइनस हो जाएगा cos फाई साइन थीटा, या आप कह सकते हो साइन थीटा cos फाई साइन थीटा cos फाई माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई, अगेन ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट, इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन फाई माइनस साइन थीटा को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा
इंटू एक्स, करेक्ट, एक्स कोफिशिएंट, और उसी तरीके से यहाँ पे साइन फाई माइनस साइन थीटा हो गया, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई कॉस थीटा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन। तो यहाँ पे आप साइन थीटा कॉस थीटा दोनों तरफ प्लस हुआ है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो और हम सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो देखिए क्या बन रही है इक्वेशन, ये बन रही है साइन फाई माइनस साइन थीटा, करेक्ट, इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई, और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में सबको इस साइड में लेके आ गया, तो ये इसीलिए नेगेटिव लिखा है, और ये हो जाएगा प्लस प्लस साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई लिख सकते हो आप इसको, कॉस थीटा साइन फाई, दूसरी तरफ क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो। तो ये साइन फाई है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ पे अगर आप इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, बट हम फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म हमको मिल चुकी है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हो गया ए एक्स, आपको पता है ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये बी साइन के साथ रहेगा, तो ये हो जाएगा बी वाई, और ये पूरी टर्म जो है साइन फाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन फाई। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई लिखूं, दैट इज इट इज फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा माइनस फाई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये साइन थीटा माइनस फाई ही इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, तो एक बार फिर से मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, तो तब आपके लिए काफी इजी हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा, करेक्ट, इंटू एक्स माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई प्लस, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव, करेक्ट, इक्वल टू जीरो। तो ये फॉर्म आ गई। तो अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म आ गई। तो अब हमको क्या करना है, या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, और आपको क्या पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है किसी भी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स का प्लस सी इक्वल टू जीरो का, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय, प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो सी कितना है हमारे पास, दैट इज प्लस माइनस साइन फाई थीटा माइनस फाई है यहाँ पे, तो साइन ये हो जाएगा थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट, प्लस ये आ जाएगा माइनस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो p की वैल्यू आ रही है, तो p इज इक्वल टू आ रहा है, दैट इज प्लस माइनस साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आपका आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन फाइव, और सिमिलरली यहाँ पे आप कॉस वाले टर्म को भी एक्सपेंड कर सकते हो, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू कॉस फाइव कॉस थीटा, करेक्ट। और अब आप यहाँ से देख सकते हो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, तो p की जो वैल्यू आएगी p इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा माइनस फाइव, यहाँ पे डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, ये टू हो जाएगा, टू, और यहाँ पे अगर आप माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, तो ये देखिए कॉस थीटा कॉस फाइव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन फाइव, या कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, ये हो जाएगा कॉस
थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 बाहर ले सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लिया आपने तो ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट, रूट के अंदर आएगा आपके पास 2। और इसके बाद आप क्या करोगे, 2 को आप ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव। और अब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, आपने पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा या 1 माइनस कॉस 2 एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपने कहाँ से पढ़ा, वो cos 2 थीटा वाले फॉर्मूला से। cos 2 एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 1 माइनस cos 2 एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2। तो यहाँ पे हम इसको आगे लिखते हैं, तो आगे सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो आगे इस जो वैल्यू आती है इसकी, जो P आता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से P विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन, तो ये प्लस माइनस हम साइन, ये हो जाएगा थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय, और रूट के अंदर आ जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए क्लियरली, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अब प्लस माइनस छोड़ देते हैं हम लोग, तो क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जनरली हम पॉजिटिव में ही लिखते हैं, तो यहाँ पे हम साइन छोड़ देते हैं। तो साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो दैट इज 2 साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 और 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो 4 बाहर आके क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2। तो यहाँ से 2 साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2 आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, दैट इज कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कॉस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कॉस 5 माइनस थीटा बाई 2 लिखते हो तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x इक्वल टू x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 0। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इसकी इक्वेशन होनी चाहिए x इक्वल टू a की फॉर्म में, या x इक्वल टू b भी कह सकते हो आप, एक ही बात है। लेकिन वो a मिलेगा कैसे, वो पॉइंट कहाँ से मिलेगा, वो पॉइंट मिलेगा, ये कह रहा है कि इन दोनों लाइन जो है, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से वो लाइन पास होती है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, जिसकी मुझे इक्वेशन चाहिए। तो वो कैसे पता करेंगे, जब इन दोनों के इंटरसेक्शन से होती है वो लाइन पास, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है या दोनों लाइंस है, इनकी इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशंस क्या क्या है, देखिए, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ रहा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ से हम x और y की वैल्यू पता करेंगे ताकि मुझे एक पॉइंट मिल जाए। और अगर मुझे एक पॉइंट मिल जाए तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो आपको पता ही है। एक्चुअल में मुझे y की वैल्यू पता करने की जरूरत भी नहीं, मुझे केवल x की वैल्यू पता करने की जरूरत है। तो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड इक्वेशन को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 यानी कि 21x प्लस 7y इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। और अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से, सॉरी ऐड करेंगे दोनों को, तो 7y कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 21x यानी कि 22x यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 22। तो यहाँ से देखिए, ये x इक्वल टू माइनस 5 बाई 22 वो पॉइंट है जिस पॉइंट से ये y एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है वो पास होती है, क्योंकि वो इनके इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। यानी कि a की वैल्यू क्या मिल गई हमको, a इज इक्वल टू मिल गया माइनस 5 बाई 22। तो इक्वेशन क्या हो गई लाइन की,
इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू -5/22 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, काफी इजी ये क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन drawn perpendicular to the line this and through the point where it meets y axis। तो देखिए इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको ये इक्वेशन दी है x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा यहाँ से 3x प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एलसीएम होता है 12 अपॉन 12 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 12। तो ये एक फॉर्म हो गई, इस तरीके से आप इक्वेशन पता कर सकते हो। और यहाँ से आप चाहो तो जो जनरल फॉर्म है जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। और आपको पता है इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। तो स्लोप क्या होता है, दैट इज माइनस a/b। यानी कि a कितना है हमारे पास, a है 3 और b है 2 और c है -12। तो माइनस a/b यानी कि माइनस 3/2 इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। लेकिन आपको इस लाइन का स्लोप नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, फाइंड द, यहाँ पे बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन यानी कि स्लोप ऑफ इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर की ही तो इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो कैसे पता चलेगा, m इज इक्वल टू आपको पता है दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 3/-3/2। तो ये हो जाएगा 2/3। तो स्लोप जो है 2 मिल गया। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, और कि ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है y एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करती है, जिस लाइन की इक्वेशन हमको चाहिए वो भी y एक्सिस पे वहीं पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि उसका भी जो y इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट क्या है 6 है, तो y इंटरसेप्ट जिसको हम c से डिनोट करते हैं स्मॉल c से, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। और अब m आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम यूज कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा mx प्लस सी। तो y इक्वल टू केवल m और c चाहिए, स्लोप और इंटरसेप्ट चाहिए। तो स्लोप क्या हो गया 2/3x प्लस c कितना है 6। और अब आप बड़े इजीली इक्वेशन पता कर सकते हो। 3 को एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेके y के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 3y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2x, एलसीएम लेके कितना हो जाएगा +18। सबको एक साइड में लिख लेते हैं हम लोग, तो 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू हो जाएगा 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। यही आपको इक्वेशन चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y minus x equal to 0, x plus y equal to 0 and x minus k equal to 0। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए, 3 लाइन है, यानी कि यहाँ पे आपको 3 लाइन दी हुई है इस तरीके से, एक ये और एक ये। तो एक की जो इक्वेशन है, एक की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। दूसरे की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। और तीसरे की इक्वेशन क्या है, x माइनस के इक्वल टू 0। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे। तो 3 इक्वेशन है, जरा इनको सॉल्व करिए और तीनों कोऑर्डिनेट्स पता कर लीजिए। तो सबसे पहले इन फर्स्ट दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, जरा इनको सॉल्व कीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर x को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x के लिए सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट मिल गया आपको, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। कौन कौन सी, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0। तो 0 0 आपको मिल गए। अच्छा अब दूसरा करते हैं हम लोग। तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस के इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो x इक्वल टू k हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो वहां से क्या मिल जाएगा मुझे, y इज इक्वल टू माइनस के। तो इन दोनों इक्वेशन यानी कि x माइनस के और x प्लस वाई वाली जो फॉर्म है, वहां पे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x पॉइंट जो है वो k हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट माइनस के, यानी कि k एंड माइनस के आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और तीसरा क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू एक्स है। और दूसरा क्या है, x इक्वल टू k है, यानी कि y इक्वल टू k और x इक्वल टू k। तो y इक्वल टू k क्या हो जा रहा है, k हो जा रहा है।
तो यहाँ पे तीनों को आपने सॉल्व कर लिया, तो क्या मिल गया आपको? तीसरा जो पॉइंट है ये हो जाएगा k, k। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाता है? हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे x2 आ जाएगा प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ये हमने शुरू फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए आसान सा क्वेश्चन है और हमको सब कुछ पता है। देखिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सब कुछ हमको पता चल गया। तो देखिए x1 y1 क्या आ गया? 0 0। x2 y2 क्या आ गया? दैट इज k माइनस k। और x3 y3 k। तो जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो दैट इज हाफ x1 की वैल्यू पुट करते हैं 0 इंटू y2 है हमारे पास, ये x2, ये y2, ये x1 है, ये y1 और ये x3 y3 है, सब कुछ हमको पता है। तो y2 कितना है हमारे पास? दैट इज माइनस k माइनस y3 यानी कि माइनस k अगेन, देन प्लस x2 कितना दिया है हमें? k। x2 है हमारे पास k इंटू y3 हमारे पास है, y3 अगेन है हमारे पास k माइनस यहाँ पे y3 माइनस y1 यानी कि k माइनस 0 प्लस x3 भी हमारे पास है। x3 कितना है हमारे पास? x3 हमें दिया हुआ है k, तो प्लस हो जाएगा k इंटू y1 यानी कि 0 माइनस y2, और y2 कितना है? माइनस k, तो माइनस माइनस k यानी कि k। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, देखिए सिंपल हो गया। हाफ इंटू 0 इंटू समथिंग है तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या? k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी कि 2k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि क्या आ जाएगा आंसर? k स्क्वायर। अब मॉड हट जाएगा आपका, क्योंकि मॉड क्यों हटेगा? क्योंकि दोनों स्क्वायर में है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज k स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो इतना आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट थ्री लाइंस दिस एंड दिस मे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो आपको इस तरीके से बताना है कि ये जो तीनों लाइंस जो है वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सके, तो पी की वैल्यू क्या आएगी वहां से। तो पहली इक्वेशन देखिए आपको क्या दी है। तो पहली इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या दी है? दूसरी इक्वेशन दी है px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन क्या है? तीसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो इसको चलिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि हम इन तीन इक्वेशन से कैसे पता करेंगे कि कौन से पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए सिंपल सी चीज है, आपको फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन दिख रही है, इनमें तो p है ही नहीं, यानी कि इन दो इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इनको सॉल्व करके हमको मिलेगा क्या? इनको सॉल्व करके हमको x और y की वो वैल्यू मिलेंगी जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अब आपको पता है कि जहां पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा एक ही पॉइंट हो सकता है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि तीनों लाइंस जो है वो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो जो तीसरी लाइन है यानी कि इक्वेशन 2 सेकंड जो लाइन दिख रही है आपको, उसको भी उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो x और y की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करके मुझे मिलेगी उसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा और मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 थी, और ये थी 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये क्या थी? इक्वेशन 2 थी। तो दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, तो माइनस वाई माइनस प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? 1 मिल गया। तो देखिए x कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट मिल गया मुझे। अब क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 3 किसी में भी रख सकते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं हम, ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू x यानी कि 1 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 यानी कि 3 प्लस 2 ये जाएगा, तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ से -1। तो y की वैल्यू भी मिल गई मुझे -1। और अब
इस x और y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं क्या करना है। वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में रख के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई, वाई यानी कि -1 प्लस 3, सॉरी -3 था, तो -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, -2 -3 यानी कि p इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ से 5। तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तब जाके तीनों लाइन सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, थ्री लाइन्स हुज इक्वेशन आर y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इक्वल टू m3x प्लस c3 आर concurrent, then show that m1 c2 minus c3 plus m2 c3 minus c1 plus m3 c1 minus c2 is equal to 0। तो आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि कनकरेंट लाइन का मीनिंग क्या होता है। कनकरेंट लाइंस वो लाइंस होती है एक्चुअली जिनमें हमेशा जो एक पॉइंट से ही होके जाती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कनकरेंट लाइंस। तो मान लेते हैं बहुत सारी लाइंस हैं, ये 3 लाइंस हैं, तीनों सेम पॉइंट से होके जाती है। अगर तीनों सेम पॉइंट से होके जाती हैं तो तीनों इक्वेशंस को आपको एक साथ सेटिस्फाई हो सकती है एक ही वैल्यू से। तो वही हम काम करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास, दैट इज y इक्वल टू m1x प्लस c1 है। सेकंड इक्वेशन जो है y इक्वल टू m2x प्लस c2 है, और थर्ड इक्वेशन जो है y इक्वल टू m3x प्लस c3 है। और ये तीनों इक्वेशन क्योंकि सेम पॉइंट से होके जाती है, यानी कि एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे दोनों तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, वहां से x और y की वैल्यू पता करते हैं और उस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके देखते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास, m1x माइनस m2x, यानी कि m1 माइनस m2 इंटू x आ जा रहा है, प्लस c1 माइनस c2 यहां से मिल जा रहा है। तो इसको LHS में भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा m2 माइनस m1x इज इक्वल टू c1 माइनस c2, यानी कि यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहां से, c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1, m1 माइनस m2 नहीं, m2 माइनस m1, ये हमको x की वैल्यू मिल गई। और अब हम x की वैल्यू कहां रखें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, ऑफ x इन इक्वेशन 1 में ही रख के देख लेते हैं। चलिए, तो इक्वेशन 1 में रख के देखते हैं, तो y इज इक्वल टू भी मिल जाएगा हमको। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू एक्स, एक्स कितना है, दैट इज c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास m2 माइनस m1 इंटू प्लस c1। तो यहाँ पे ये y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, जैसे कि मैंने बोला x एंड y की वैल्यू वापस किस में रख देंगे, इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3 किस में रखेंगे, हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो चलिए रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा y की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू है m1 इंटू c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1 प्लस c1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m कितना है यहाँ पे, m3 है, तो m3 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारे पास, दैट इज c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय m3 होगा यहाँ पे m2 माइनस m1 प्लस c3। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है m1 इंटू, देखिए c1 माइनस c2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे मिल रहा है हमको c1 m2 c1 माइनस m1 c1 इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आ रहा है m3 इंटू c1 माइनस c2। अब यहाँ पे देखिए m3 c1 माइनस c2 मुझे चाहिए था, तो ये मिल गया, प्लस c3 इंटू क्या हो जाएगा c3, c3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो c3 के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, m2, तो ये हो जाएगा m2 c3 लिख सकता है यहाँ पे m2 c3
माइनस ही हो जाएगा M1C3, करेक्ट। तो डिवाइडेड बाई आ जाएगा M2 माइनस M1। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड M2 माइनस M1 हो आया है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। अब हमको क्या चाहिए, M1 के साथ क्या चाहिए, C2 माइनस C3 चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास तो M1 के साथ क्या है, यहाँ पे C1 माइनस C2 है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए M1 C1 माइनस M1 C2 प्लस M2 C1 माइनस M1 C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए M3 इंटू, इसको एज इट इज रहने देते हैं, C1 माइनस C2 प्लस M2 C3 माइनस M1 C3। तो यहाँ पे देखिए M1 C1 और M1 C1 कैंसिल हो रहे हैं, और क्योंकि ये राइट हैंड साइड में, तो हम सबको राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके M1 C2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, M1 C2 M2 C1 नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस M2 C1, बाकी इधर इतना ही बचा है। और बाकी हमारे पास क्या है, M2 C3 है, प्लस, चाहो तो प्लस लिख लेते हैं हम, M3 C1 माइनस C2, M3 C1 माइनस C2 है हमारे पास, तो इसको सही से लिख लेते हैं, C1 माइनस C2 प्लस यहाँ पे है M2 C3 माइनस M1 C3 इज इक्वल टू 0। तो अब चलो चेक करके देखते हैं, तो M1 कॉमन ले लेते हैं, तो M1 इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिल रहा है हमको, देखिए M1 इंटू C2 माइनस C3, और M2 देखिए इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस M2 कॉमन ले लेते हैं, तो पॉजिटिव ये है, तो क्या हो जाएगा C3 माइनस C1 प्लस M3, थर्ड टर्म तो एज इट इज लिख लेते हैं हम, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। हमको यही प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि आप इतना इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 32 व्हिच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट से लाइन्स होके जाती हैं, यानी कि एक से ज्यादा लाइंस हो सकती हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं वो। तो ये दो चीजें हमको यहाँ पे दी है, तो पॉइंट दिया हुआ है और ये बोला गया है कि इस लाइन के साथ वो जो लाइन है वो कितना एंगल फॉर्म करती है, वो एंगल फॉर्म करती है 45 डिग्री। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्लोप पता करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर दो लाइंस के बीच का एंगल जो है वो 45 डिग्री है, तो आपको स्लोप पता करना है यहाँ पे, और पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से फिर हम इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आपको पता होगा, दैट इज जो फाई एंगल होता है tan फाई दैट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज मॉड M1 माइनस M2, करेक्ट, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। इस तरीके से आप tan फाई की वैल्यू पता कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम tan फाई रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए tan फाई कितना है, tan 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, फाई इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू M1 यानी कि इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप आप डायरेक्टली पता कर सकते हो, दैट इज स्लोप जो होता है इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है ये x का जो कोफिशिएंट है a और b का है, y का जो होता है दैट इज b, तो वो होता है माइनस a बाई बी। तो माइनस a बाई बी यानी कि माइनस 1 बाई माइनस 2, ये हो जाएगा 1/2। तो स्लोप तो 1/2 हो गया, तो M1 की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस M2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस M1 M2, यानी कि M2/2 आ जाएगा। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2M2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस M2 का मॉड। अब आपको पता है मॉड अगर किसी का भी लिखते हैं, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, तो यानी कि M2 की दो वैल्यूज आ सकती है यहाँ पे, 1 माइनस 2M2 बाय 2 प्लस M2 इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, 1 रख के देख सकते हैं। तो ये अगर हम रखेंगे तो यहाँ से देखिए मुझे क्या मिलेगा, 2 प्लस M2, 2 प्लस M2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस M2। तो M2 को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2 प्लस M2, यहाँ पे 2 प्लस M2 इक्वल टू 1 माइनस 2M2 था, तो M2 को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3M2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी कि माइनस 1। तो M2 इक्वल टू क्या जा रहा है यहाँ से, माइनस 1/3। एक वैल्यू तो ये मिल गई, और दूसरी वैल्यू कब मिलेगी, अगर मैं इसी वैल्यू को 1 माइनस 2M2
डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2 इक्वल टू क्या लिख लो, इक्वल टू -1 लिख लो। तो एक केस तो ये हो गया और दूसरा केस ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो माइनस क्यों, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है तो भी उसका मॉड पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ये जो मॉड के अंदर वैल्यू या तो +1 होगी या तो -1 होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 2 m2 इज इक्वल टू -2 -m2। तो सबको एक तरफ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जा रहा है हमारे पास -2 को उधर लेके चलते हैं तो -2 m2 प्लस m2 यानी कि m2 इज इक्वल टू 3। दूसरा केस आ रहा है m2 इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपको ये दो चीजें मिल गई। तो m2 की वैल्यू 3 भी हो सकती है और m2 की वैल्यू -1/3 भी हो सकती है। तो दो वैल्यूज मिल गई और अब हम यहाँ से इक्वेशन पता करेंगे। इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन कहती है y -y1 y -y1 यानी कि y -2 इज इक्वल टू m2 इंटू x -x1 यानी कि x माइनस स्लोप कितनी हो जाएगी 3। तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो m2 की दो वैल्यूज, पहली इक्वेशन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी y -2 इज इक्वल टू m2। तो फर्स्ट केस केस 1, फर्स्ट केस क्या है y -2 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x -3। तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये जाएगा 3y -6 इज इक्वल टू -x माइनस प्लस हो जाएगा +6। तो क्या मिल रही है हमको इक्वेशन, तो यहां से हमको इक्वेशन मिल रही है x प्लस 3y इज इक्वल टू, आप यहां से देख सकते हो, सॉरी 6 की जगह क्या हो जाएगा 3, तो 6 + 3 यानी कि 9। तो x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये मिल गई। दूसरा केस क्या बोला मैंने, जब हम केस टू में क्या हो जाएगा, केस टू क्या है, केस टू कहता है जो स्लोप है m2 की वैल्यू -1/3 की जगह 3 रखनी है। तो क्या हो जाएगा y -2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स -3। तो ये क्या हो जाएगा y -2 इक्वल टू 3x -9। तो सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस y -2 -9 यानी कि -7, यानी कि आप चाहो तो 9 को उधर भी भेज सकते हो तो इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई। तो काफी इजी तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, find the equation of line passing through the point of intersection of the line this and this that has equal intercept on the axis। तो इक्वल इंटरसेप्ट है उसके एक्सेस पे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो हमको सबसे पहले वो पॉइंट पता करना है। तो यहाँ पे इन दोनों के इंटरसेक्शन से होते हुए लाइन जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन क्या है 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी क्या है 2x प्लस, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं हम, 2x प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इक्वेशन 2 को। तो सिंपली हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -6y प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2 इक्वल टू 0। और अब हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को माइनस कर लेते हैं। तो अगर हम माइनस करेंगे तो 4x कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि 7 और 6 ऐड हो जाएंगे। तो 7 + 6 ये हो जाता है 13। तो 13y और ये -3 -2 दैट इज -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू 5/13। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू तो मुझे मिल गई 5/13, तो इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 मैंने 1 में ही पुट कर ली। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4x प्लस 7 इंटू वाई यानी कि 7 इंटू 5/13 -3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस 7 इंटू 5 दैट इज 35, 13 इंटू 3 -39। तो 35 -39/13 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो 4x ये हो रहा है इक्वल टू -4/13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल रहा है 4x इज इक्वल टू -4/13। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू
-4/13 नहीं, 4/13 और x इक्वल टू हो जाएगा 1/13 जब 4 से आप डिवाइड करोगे। नाउ x की वैल्यू मिल गई 1/13। अब आपको बोला गया है कि इक्वल इंटरसेप्ट है, यानी कि इक्वेशन अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूंगा तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी उसकी वो हो जाएगी, जिस लाइन की मुझे इक्वेशन चाहिए, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। लेकिन ये कह रहा है कि a इक्वल टू b है, यानी कि दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी इक्वेशन जो होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी कि x प्लस y इक्वल टू a होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुझे a मिलेगा कहाँ से? मुझे ये पता है कि इस पॉइंट से, यानी कि x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना, इस पॉइंट से लाइन जा रही है, तो यानी कि अगर मैं ये पॉइंट्स रखूं तो a की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो, x की है 1/13 प्लस y की वैल्यू है 5/13 इक्वल टू a हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से मिल जा रही है हमें, दैट इज 6/13। तो a की वैल्यू अगर मुझे 6/13 मिल गई तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू a, यानी कि 6/13, और आप चाहो तो 13 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हो जाएगा 13x प्लस 13y इक्वल टू 6। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद y इक्वल टू mx प्लस c इज y by x इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस m टेन थीटा। तो क्या बोला है? शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि कहां से पास हो रही है लाइन? ओरिजिन से पास हो रही है, और मेकिंग एन एंगल थीटा विद लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, इसके साथ कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है? थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। यानी कि आपको पॉइंट पता है, पॉइंट क्या है, यानी कि जो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखते हैं, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म के अकॉर्डिंग y इक्वल टू mx प्लस c जो होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है आपको, स्लोप पॉइंट फॉर्म है, तो y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ओरिजिन से लाइन पास हो रही है, यानी कि हमको एक पॉइंट ऑलरेडी पता है कि इस लाइन का जो पॉइंट होगा वो 0,0 होगा। अब अगर मुझे स्लोप भी मिल जाए, अब स्लोप कैसे मिलेगा? तो ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है कौन सी, y इक्वल टू mx प्लस c, इसके साथ ये लाइन एंगल थीटा फॉर्म कर रही है। और आपको पता है कि हमको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है मॉड ऑफ m, मान लेते हैं इसका स्लोप m है, तो यहाँ पे होता है m1 माइनस m2, अभी हमने किया था m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। इस तरीके से हमको ये चीज पता है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो m की वैल्यू है ये m2 रख लेते हैं, ये m की जगह पे m2 की जगह पे m रख लेते हैं, और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप जो है वो m1 मान लेते हैं। तो हमको m की वैल्यू यहाँ से m1 की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 की जगह पे क्या हो जाएगा? m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से दो केसेस ले सकते हैं, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू इधर या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, क्योंकि जो मॉड में है, मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, क्योंकि टेन थीटा तो खैर पॉजिटिव ही मानेंगे हम, लेकिन मॉड के अंदर जो वैल्यू है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि m1 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m, ये हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा। एक बार टेन थीटा लेके देखते हैं और एक बार माइनस टेन थीटा लेके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए। तो ये प्लस माइनस टेन थीटा आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? हमको m1 चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए। तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से m1 माइनस m1 माइनस m इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से हमको टेन थीटा प्लस m1 इंटू m टेन थीटा। और अब हमको क्या पता करना है? m पता करना है। तो m को हम m1 की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? m1, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस m1 m टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि मुझे m1 की वैल्यू पता करनी है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? m प्लस टेन थीटा, करेक्ट। और जो दूसरी वैल्यू आएगी, यहाँ से हम m1 को कॉमन लेके देख लेते हैं। तो m1 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से m1 कॉमन लेके क्या मिलेगा? दैट इज m प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m टेन थीटा। अब ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो आप कह सकते हो m1 इज इक्वल टू प्लस माइनस m टेन थीटा बाय 1, या m प्लस टेन थीटा, एक्चुअली m प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस m टेन थीटा। तो अब क्या हो जाएगा? इक्वेशन पता करते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह पे क्या है? m1, तो m1 इंटू x माइनस x1, ये हो जाएगी इक्वेशन। तो जरा वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 कितना है? 0 है,
इक्वल टू एम, एम कितना है, एम है m1, m1 यानी कि m प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस भी चाहो तो आप लगा सकते हो, m प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m टेन थीटा, ये प्लस माइनस हो जाएगा इंटू एक्स, करेक्ट। और आप x को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर लोगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन y बाय एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप y माइनस जीरो होगा, यहाँ पे y माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो, करेक्ट। तो इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो, तो y बाय एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस m प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m टेन थीटा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। तो ये लाइन इस इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करती है। तो चलो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, करेक्ट। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको x1 y1 मिल गए, करेक्ट। तो अब इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन पता करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की। तो ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो वो आपको पता ही है, वो होती है y माइनस y1 यानी कि 1, सीधा लिख लेता हूं मैं, इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 1 बाय x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस माइनस 1, सॉरी 5 माइनस माइनस 1 यानी कि 5 प्लस 6 वो हो जाएगा x2 माइनस x1, 5 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 6 इंटू y माइनस y1, y1 कितना है, y माइनस 1, सॉरी x माइनस x1 यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, आप चाहो तो 7 माइनस 1, ये 6 बाई 6 आ रहा है, तो y माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1 हमें मिल रहा है यहाँ से। तो आप चाहो तो दोनों को एक तरफ कर लो, तो ये मिल जाएगा हमको x प्लस माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, या 2 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन मिल गई। और दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो जरा दोनों को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 2x प्लस टू इक्वल टू 4 यानी कि 2x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से मुझे मिल रहा है x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 मुझे मिल रहा है y इक्वल टू 3। तो आप सीधा कर लीजिए, आप आराम से करते रहिए, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आपको 1 एंड 3 ये पॉइंट्स मिल गए, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी कि यही इसी पॉइंट पे ये डिवाइड करने वाला है। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लेट द रेशियो भी, आपको पता है लेट द रेशियो क्या मान लेते हैं, ये आप 10th क्लास में कर चुके हो, रेशियो भी k:1, k:1। तो आपको पता है कि क्या करना है, जो x कॉमा y होता है, x कॉमा y इक्वल टू क्या होता है, आपको x कॉमा y लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ x से भी सॉल्व कर सकते हो इसको। तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, दैट इज यहाँ पे आपको पता है रेशियो क्या है, m:n का जो रेशियो होता है, तो ये हो जाएगा m2 इंटू x1 यानी कि 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 प्लस k इंटू x2 बाय m प्लस n यानी कि k प्लस 1। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 1 इक्वल टू x1 की वैल्यू भी आपको पता है, दैट इज माइनस 1 प्लस k इंटू x2 की वैल्यू भी आपको पता है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो इधर हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 5k माइनस 1। तो दोनों तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, k 5k माइनस k यानी कि 4k, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, इक्वल टू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2। तो k इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, k:1, रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इज 1:2। किस रेशियो में डिवाइड करती है लाइन इसको, 1:2 के रेशियो में। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन आपके पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है इस लाइन से, करेक्ट। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस पता करना है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता करना है, इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस पता करना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए हम पहले कंडीशन समझ के देख लेते हैं, कंडीशन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। मान लेते हैं एक लाइन है, ये लाइन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इस लाइन, ये पॉइंट जो है, ये 1,2 पॉइंट आपको दिया है, ये आपको 1,2 पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है।
और अब आपको बोला गया है, क्योंकि अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पता करेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन एक और लाइन है, सपोज मैं जस्ट ऐसे ही बना लेता हूँ, एक और लाइन है, वो कुछ इस तरीके से है, वो कुछ इस तरीके से है, ये लाइन है सपोज 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं। तो जो मैं डिस्टेंस पता करूंगा वो परपेंडिकुलर नहीं करना है, इस लाइन के पैरेलल पता करना है, यानी कि मुझे ये डिस्टेंस पता करना है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मुझे पता क्या करना है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, तो अब आपको क्लियरली, आपको विजन क्लियर हो चुका होगा कि इस लाइन के अलोंग का मतलब क्या होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 1,2 जो पॉइंट है 1,2, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है 1,2, इस पॉइंट से मुझे क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस पता करना है, कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पता करना है, तो सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन पता करूंगा, किसकी, जो 1,2 पॉइंट से होने वाली, होके जाने वाली लाइन है अलोंग द 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप किसका होगा, सेम होगा दोनों का, यानी कि इस लाइन का और इस लाइन का, दोनों का स्लोप सेम होगा, मुझे डिस्टेंस पता करना है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट P है, और जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट Q है, उससे मुझे Q का कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो y इक्वल टू 2x, इसकी इक्वेशन हो गई, यानी कि स्लोप क्या हो गया ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू mx, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो m स्लोप 2 हो गया। और अब हमको क्या पता करना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से पता कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे x1 y1 आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, दैट इज 1,2, तो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप, यानी कि 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है, x तो x ही रहेगा, माइनस x1 यानी कि 1, तो y माइनस 2 इक्वल टू हो रहा है 2x माइनस 2। तो देखिए 2 2 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो y इक्वल टू क्या आ जा रहा है यहाँ से, y इक्वल टू 2x, ये इक्वेशन आपको मिल गई, y इक्वल टू हो गया 2x। नाउ ये इक्वेशन मिलेगी, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ। अभी तो मुझे पॉइंट क्यू मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मैं सीधा कर रहा हूं यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 7 इंटू वाई, वाई यानी कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 4x प्लस 7x, यानी कि 4 प्लस 14, तो 4 प्लस 14 यानी कि 18x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो x इज इक्वल टू माइनस 5/18, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 2x, दैट इज माइनस 10/18। और अब हमको कौन सा डिस्टेंस पता करना है, ये तो डिस्टेंस पता करना था पी क्यू, तो पी के कोऑर्डिनेट्स पता हो गए और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी पता हो गए। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस 5/18 एंड माइनस 10/18। और अब हमको पी क्यू पता करना है, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1, यानी कि जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स है ये हो गए x2 y2, तो माइनस 5/18 माइनस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ये हो जाएगा माइनस 10/18 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी क्यू डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -23, तो माइनस पॉजिटिव, यहाँ पे -23 का स्क्वायर हो जाएगा, -23 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 18 इंटू 2 36, निगेटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा -46 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और 18 क्योंकि दोनों में कॉमन है तो अपॉन 18, क्योंकि वो बाहर लिख सकते हो आप, 18 का स्क्वायर बाहर आके 18 हो जाएगा। देखिए 23 इंटू 2 होता है 46, यानी कि 23 का जो स्क्वायर है वो आप बाहर ले सकते हो, तो 23 बाहर आ जाएगा, तो 23/18 आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 23 का स्क्वायर तो आप बाहर ले चुके हो, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर बच जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, दैट विल बी इक्वल टू, द आंसर इज 23√5/18। तो ये डिस्टेंस इतना यूनिट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 units from the point। तो 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे, तो ये आपको मान लेते हैं पॉइंट दिया हुआ है -1, 2, और यहाँ पे मान लेते हैं, जस्ट मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है कि जब इसको इंटरसेक्ट करती है तो कितने यूनिट पे करे, 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे करे।
तो यानी कि मान लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, x कॉमा वाई मान लेते हैं। चलिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो हो जाएगा x माइनस यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जो यूनिट है 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। अब एक और चीज दी है आपको, क्योंकि ये पॉइंट जो है x कॉमा वाई वो इस लाइन पे x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन पे होगा, तो यहां से y इक्वल टू आप लिख सकते हो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू रखोगे अगर आप 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 यानी कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो अब आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू 9। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप, तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x माइनस 4x यानी कि यहाँ पे आ रहा है माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 5 माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 9 होता है 4, करेक्ट। तो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज आप पता कर सकते हो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स को आप माइनस 2x प्लस एक्स लिख सकते हो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे आप चाहो तो 1 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है x इक्वल टू कितना 2, दो वैल्यूज आ रही है। तो अगर x इक्वल टू माइनस 1 हुआ तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस माइनस 1 यानी कि y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 होने का मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा इस केस में 4 माइनस 2 यानी कि y इक्वल टू 2। तो अब ये दो पॉइंट्स मिल गए, अब इन दो पॉइंट से यानी कि स्लोप पता कर लेते हैं हम लोग। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, तो केस वन ले लेते हैं जहां पे तो y2 माइनस y1 ये x2 y2 का रोल प्ले करेंगे और ये x1 y1 का रोल यहाँ पे प्ले करेगा, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा x2 y2 माइनस y1 यानी कि केस वन क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास माइनस 1 माइनस माइनस 1, इट इज नॉट डिफाइंड, स्लोप नॉट डिफाइंड है, यानी कि स्लोप नॉट डिफाइंड कब होता है, जब ये लाइन क्या होगी पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल है लाइन। या फिर आप दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस क्या है, केस टू में क्या है स्लोप, केस टू क्या कहता है दैट इज y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी कि 2 प्लस 1, दैट इज 0, स्लोप 0 आ रहा है, यानी कि 0 कब आता है स्लोप, जब यह है पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि ये जो लाइन है इधर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस होनी चाहिए, x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड एट पॉइंट, दो पॉइंट दिए 1 3 एंड माइनस 4 1। तो थोड़ा बहुत आइडिया हम ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस जो होते हैं आपके पास, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। तो पहला पॉइंट 1 3 है, तो 1 3 कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट 1 3, तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं, चलिए वो हो जाएगा 1 3। और दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है माइनस 4 1, तो माइनस 4 यहाँ कहीं होगा और 1, तो ये हो गया आपका, मान लेते हैं माइनस 4 1 पॉइंट। नाउ ये आपका ट्राइंगल हो गया, ये ए बी हो गया। और अब आपको ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो चाहो तो, और चाहो तो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अब आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ऐसे में एक्चुअल में ट्रायंगल्स बहुत सारे बन सकते हैं, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द इक्वेशंस, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप बना सकते हो ऐसी कंडीशन में, तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट ये क्योंकि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
हाँ, यहाँ पे एक और चीज डेटा दिया होना चाहिए था, ठीक है, कि वो क्या होना चाहिए कि एक एक्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर है, लेग्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अगर लेग्स पैरेलल हो तो इस केस में दो ही ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं और फिर आप इक्वेशन पता कर सकते हो। तो पहला केस ये हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर पैरेलल है तो यहाँ पे पॉइंट क्यू कितना है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस केस में y इक्वल टू कितना है, देख सकते हो आप इस पॉइंट से होते जा रहा है, तो y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इस लाइन का देखिए, यहाँ पे x एक्सिस में पैरेलल है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, यहां से अगर ये ट्रायंगल आप बना रहे हो तो इस ट्रायंगल के लिए क्या है, ये x एक्सिस पे पैरेलल है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3, करेक्ट। और दूसरा केस ये रहा, ये x एक्सिस के, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो x कितना है यहाँ पे -4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4। तो ये दो केसेस आपके पास आ जाएंगे दोनों परपेंडिकुलर के, यानी कि एक का x इक्वल टू 1 होगा तो दूसरे का y इक्वल टू 1 होगा, और अगर एक की इक्वेशन y इक्वल टू 3 हुई तो दूसरे की x इक्वल टू -4 हो जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। रियलिटी में ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको थोड़ा सा और डेटा देना चाहिए था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कहता है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस अज्यूमिंग दैट लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। तो लाइन जो है, ये लाइन है हमारे पास, देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, ये लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन दी है x प्लस 3y इक्वल टू 7, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं पॉइंट है पॉइंट P, ये पॉइंट P है 3,8। इस पॉइंट P से, इस पॉइंट P से, क्योंकि अगर इस लाइन को आप इमेज मिरर मानो तो इस पॉइंट P का जो इमेज बनेगी यहां कहीं बनेगी, उसको मान लेते हैं पॉइंट P डैश। अब इस पॉइंट P डैश के हमको कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं कि पॉइंट P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे ये जो पॉइंट P डैश है ना, पॉइंट जो लाइन P डैश है उसकी इक्वेशन पता करेंगे, उसकी इक्वेशन क्योंकि परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, तो उसकी इक्वेशन पता करेंगे, तो उससे क्या होगा, इसकी इक्वेशन पता करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। और आपने हल्की सी यहाँ पे फिजिक्स लगानी है। फिजिक्स क्या कहती है कि जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ये पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट P है, इस पॉइंट को मान लेते हैं A मान लेते हैं, तो AP का जो डिस्टेंस है उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होगा मिरर से, यानी कि पॉइंट A से P डैश का भी डिस्टेंस होगा, तो AP इक्वल टू AP डैश हो जाएगा, यानी कि पॉइंट A क्या है, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा लेंगे वहां से, क्योंकि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हम पता कर लेंगे कैसे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। लेकिन दूसरी इक्वेशन तो पता चले पहले, तो हमको एक पॉइंट पता है पॉइंट P, और अब हमको क्या पता है, क्योंकि ये पॉइंट ये परपेंडिकुलर होता है तो x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो स्लोप पता है मुझे x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 7, तो m1 मान लेते हैं, m1 इक्वल टू कितना दे रखा है, स्लोप जो होता है आपको पता है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, माइनस a बाई बी, यानी कि -1/3, m1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/m1, तो दैट विल बी इक्वल टू 3। स्लोप क्या मिल गया, 3। और अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, PA, पासिंग लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट PA से पास होने वाली लाइन देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस x1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो y माइनस y1 कितना है 8 इक्वल टू m कितना आ गया मेरे पास 3 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 3 है, हमको क्या मिल गई इक्वेशन, y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 9, और यू कैन से 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 = 0। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 ये हो गई, और इक्वेशन 2 क्या हो गई हमारे पास, दैट इज x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप चाहो तो x की या y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, या फिर सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 9y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 3 हो गई। और अब 1 में से 3 को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 कैंसिल, माइनस y प्लस माइनस 9y दैट इज माइनस 10y, ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस ये हो जाएगा 21 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू हमको मिल गया यहाँ से 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2,
पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू y यानी कि 2 माइनस 7 इक्वल टू 0, और यू कैन से x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ये पॉइंट मिल गए मुझे, कोऑर्डिनेट्स मिल गए पॉइंट ए के, यानी कि दैट इज 2,1, करेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास x1 y1 और ये हो गया हमारे पास x2 y2 पॉइंट। और अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, दैट इज x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, करेक्ट। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू हमको दी गई है 1 और y की वैल्यू है 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 देखिए x1 कितना है, x1 हमारे पास है 3 प्लस x2 ही तो पता करना है, तो x2 बाई टू, और y1 कितना है हमारे पास, y1 है हमारे पास 8 प्लस y2 हमको पता करना है, तो y2 बाई टू। तो चलिए पता करते हैं, तो यहाँ से देखिए x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस x2 बाई टू इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमको x2 डायरेक्ट मिल जा रहा है, x2 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए इसको, -1, और 8 प्लस y2 बाई टू इज इक्वल टू 2, तो y2 इक्वल टू हमको मिल रहा है यहाँ से -4। तो यहाँ से क्लियरली हमको पॉइंट मिल गए उस कोऑर्डिनेट्स के, दैट इज -1 कॉमा -4 आर द पॉइंट्स ऑफ द मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 कॉमा -4। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द लाइन्स y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखिए ये लाइन जो है इसका स्लोप m मान लेते हैं, m1, m नहीं मान सकते हैं क्योंकि m आपको ऑलरेडी गिवन है, तो m इक्वल टू कितना है, m1 इक्वल टू 3। दूसरी लाइन जिसका स्लोप दिया हुआ है m2 मान लेते हैं उसको, तो m2 दिया नहीं है, तो m2 पता करेंगे, तो y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लेके आओगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा x बाई टू प्लस 3 बाई टू, तो स्लोप कितना हो गया, x का कोफिशिएंट यानी कि 1 बाई टू। और तीसरी इक्वेशन का जो स्लोप है, तीसरी लाइन का जो इक्वेशन है, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस 4, तो m3 इक्वल टू कितना हो जाएगा m। अब ये जो लाइन, फर्स्ट लाइन जो है वो इसके साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है वही ये इसके साथ एंगल फॉर्म करेगा, तो यानी कि हम यहां से पता कर सकते हैं, तो जो tan थीटा होगा दोनों के इसमें सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा m माइनस 3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप, दैट इज m3 मतलब m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2 होता है, तो यहाँ पे m1 की जगह पे क्या है, m1 माइनस m2 m3, और m2 की जगह पे m1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस m1 m2 यानी कि 3 इंटू m, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो इसके साथ एंगल फॉर्म करेगी दैट विल बी इक्वल टू m2 यानी कि 1 बाई टू माइनस m, तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m की वैल्यू तो 1 m ही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 यानी कि 1 बाई टू इंटू m, यानी कि ये हो जाएगा m बाई टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा m माइनस 3 बाई 1 प्लस 3m इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बाई टू। इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो 2 को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2m अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे भी 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 प्लस m डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के से डिवाइड हुआ है, तो इसको कैंसिल कर लेता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास m। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो m ये हो जाएगा 2m माइनस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, या m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस m स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए तो साथ में प्लस माइनस आ जाएगा 6 माइनस 3m इक्वल टू, अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू m यानी कि माइनस, देखिए 3m, यहाँ पे माइनस 2m आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2m प्लस 3m माइनस 6m स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सबको हम एक ही साइड में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जरा इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 6m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये हो जाएगा 7m स्क्वायर, देन m के कोफिशिएंट देखो 2m माइनस 3m यानी कि ये हो जाएगा माइनस m, माइनस 2m लेके आएंगे, माइनस m प्लस 2m दैट विल बी इक्वल टू प्लस m, और यहाँ से भी माइनस 3m, तो ये हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2m, और फिर यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 1 है, तो -6 - 1 यानी कि -7 इक्वल टू 0।
और अब हम m की वैल्यू डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है दैट इज प्लस माइनस b, यानी कि माइनस b होता है तो माइनस माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी कितना हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे 4ac होता है। तो a कितना है हमारे पास 7 और c कितना है -7 डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 इंटू a कितना है 7। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 4, 7 इंटू 4 28 इंटू 7 दैट इज 196, तो प्लस 196 दैट इज रूट 200 डिवाइडेड बाय 14। तो m इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 200, तो 200 से 100 बाहर ले लेते हैं तो 10 आ जाएगा बाहर। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय 14। तो अब 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कैंसिल कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाय 7। सो दिस विल बी योर आंसर। स्लोप ये हो जाएगा, यानी कि 2 लाइंस ऐसे हो सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p, आपको दिया हुआ है एक वेरिएबल पॉइंट, from the line this and this is always 10, show that p must move on a line। तो ये कह रहा है कि पॉइंट p जो है वो हमेशा एक लाइन पे मूव करना चाहिए। तो ये कह रहा है सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो पॉइंट p का, वो इन दोनों लाइन से हमेशा क्या है 10 है, तो 10 ही रहने वाला है। तो उस केस में कह रहा है p को क्या होना चाहिए, p को एक लाइन होना चाहिए, तो p से एक लाइन पास होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन पता करनी पड़ेगी कि जो एक्स वाई की जो फॉर्म होगी वो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो आपको क्लियरली बोला है जो डिस्टेंस है हमेशा क्या है 10 है, सम ऑफ द डिस्टेंस हमेशा क्या है 10 है। तो हम लिख सकते हैं, यानी कि सम ऑफ द डिस्टेंस क्या हो जाएगा दैट इज मॉड, आपको पता है ax1। तो पहले यहां से फर्स्ट लाइन से जो डिस्टेंस होगा मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का आपको पहली फॉर्मूला है पता, क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे 1 और बी यहाँ पे 1 है, सी -5 है। तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ ए, यानी कि x प्लस वाई -5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मैं सीधा लिख लेता हूँ 2 प्लस इससे जो डिस्टेंस होगा √2 मॉड ए एक्स, यानी कि 3x प्लस -2y हो जाएगा -2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट 13 ही हो जाएगा इक्वल टू ऑलवेज 10। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखो तो ये फॉर्म आपको मिल रही है। अगर आप मॉड हटाओगे, इनमें से ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, या फिर ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो कंडीशन चाहे कुछ भी हो, आपको जो x और y की जो फॉर्म मिलेगी वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगी, एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी। आपको हमेशा ये फॉर्म मिलेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप चेक करके देख लो, एक बार इसको नेगेटिव रख के इसको पॉजिटिव, एक बार दोनों को पॉजिटिव रख के देख लो, एक बार इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव रख के देख लो, एक बार इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव रख के देख लो, और एक बार दोनों को आप नेगेटिव रख के देख लो। तो उस केस में हमेशा ये फॉर्म ही मिलेगी, यानी कि जो पॉइंट P आ रहा है वो जो इक्वेशन हो रही है पॉइंट P की, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसीलिए वी कैन से दैट पॉइंट P ऑलवेज मूव्स ऑन अ लाइन। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइंस 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली इक्विडिस्टेंट है, यानी कि वो भी एक पैरेलल लाइन ही होगी। तो मान लेते हैं जस्ट ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक दूसरी लाइन है, दूसरी भी पैरेलल है। तो वो कह रहा है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब इक्विडिस्टेंट होने के लिए इसके लिए पैरेलल लाइन ही होनी चाहिए बीच में, यानी कि यहाँ पे कोई लाइन होगी, और उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका y इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि ये बीच से आ रही है, तो जो इसका y इंटरसेप्ट होगा इन लाइंस का, इसका जो y इंटरसेप्ट होगा और इसका y इंटरसेप्ट होगा, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका y इंटरसेप्ट इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि उसका एवरेज होगा। तो हम y इंटरसेप्ट का एवरेज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमको लिखनी पड़ेगी। तो 9x प्लस 6y
-7 इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -9x/6 प्लस 7/6 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि y इक्वल टू आ रहा है -3/2x प्लस 7/6। तो ये इसकी इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y इक्वल टू -3/2x माइनस 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बहुत सिंपल सा काम करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को के लिए जो y इंटरसेप्ट है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू, देखिए स्लोप दोनों का सेम है, इसका मतलब क्योंकि पैरेलल लाइन है तो स्लोप तो सेम ही रहेगा, mx प्लस ये हो जाएगा c1 और ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c2। अब m तो हमें पता है, m कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू -3/2। और c कैसे मिलेगा, जिस इक्वेशन जिस लाइन की मुझे इक्वेशन चाहिए उसके लिए c कैसे मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसका जो y इंटरसेप्ट है c1 और इसका जो y इंटरसेप्ट है c2 उसके बीच में होगा, यानी कि इनका एवरेज होगा, यानी कि c1 प्लस c2/2 ये हो जाएगा। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से c इक्वल टू c1 कितना है हमारे पास, दैट इज 7/6 प्लस -3/2 ये हो जाएगा। तो 6 इंटू 3 दैट इज -18 प्लस 7 दैट इज -11/6 इंटू 2 ये हो जाएगा -11/12। तो ये आपको मिल गया y इंटरसेप्ट। और अब हम इक्वेशन पता करते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन होती है। m आपको पता है तो जरा वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल टू m कितना है, -3/2 इंटू x प्लस c कितना हमारे पास, दैट इज -11/12। तो चलिए -11/12 यहाँ पे लिख लेते हैं और अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 12y और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट इज -18x -11। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमको, सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0 इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है ray of light passing through the point 1, 2 reflects on x-axis at a point A and reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A। तो एक लाइन है, ध्यान से समझिए, ये किस पॉइंट से जा रही है, 1, 2 पॉइंट से होती है और जाते हुए x एक्सिस पे जाती है। तो x एक्सिस पे ये रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ पे, x एक्सिस पे किसी पॉइंट A पे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से, पहले जरा एक स्केच बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से होगा। ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई। तो अब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है आपको, दैट इज 1, 2। तो 1, 2 एक पॉइंट दिया होगा। अब यहां से जाती है एक लाइन और ये क्या कह रहा है, पॉइंट A एंड देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो पास होगी कहां से, पॉइंट 5, 3 से। अब यहाँ पे कहीं पॉइंट 5, 3 होगा, करेक्ट, यहाँ पे ये पॉइंट 5, 3 होगा और यहां से पास होती है ये लाइट। तो अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे होता है तो थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ही बराबर होता है। तो यानी कि जो पॉइंट है, यानी कि पॉइंट ए पे जो कोऑर्डिनेट्स जो होंगे इस लाइन के, मान लेते हैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता है हमको तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मान लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 0। तो x, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, या आप कह सकते हो स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और y2 क्या है, 0। तो 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 यानी कि हमको पता नहीं है तो ये x2 हो जाएगा माइनस x1, यानी कि x1 कितना है, 1, करेक्ट। और स्लोप ऑफ लाइन यानी कि लाइट रे जो होगी, और स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू सेम y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 हम करेंगे यहाँ पे, तो दैट विल बी इक्वल टू आप लिख सकते हो 5 माइनस
3 माइनस जीरो, 3 डिवाइडेड बाय 3 - 0 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ये हो गया इसका स्लोप। अब देखिए, तो ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यानी कि दोनों का जो स्लोप है, लेकिन एक का स्लोप नेगेटिव है, आप देख सकते हो इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और एक का पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि अपोजिट में होना चाहिए। जो एंगल है, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा, वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि जो स्लोप होगा 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2 10 माइनस 2x। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 2x, यानी कि 5x इज इक्वल टू 13। तो x इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 13/5। यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने क्या कहा, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होगी, दोनों एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि एक जो एंगल बनाएगी उसका जो स्लोप होगा नेगेटिव होगा और दूसरे का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू मिल गया मुझे 13/5। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो गया 13/5 और y कोऑर्डिनेट हो गया 0। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो टू द लाइन, इस लाइन पे हमने परपेंडिकुलर्स जो ड्रॉ किए, उन परपेंडिकुलर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, इज बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर उसका परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे आप, उनका प्रोडक्ट होगा। तो सिंपल है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। ये लाइन, आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो लाइन की इक्वेशन को जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या कहती है, लाइन की इक्वेशन क्या कहती है, x बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको जरा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ए बी जरा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी एक्स इंटू बी कॉस थीटा प्लस वाई ए साइन थीटा इक्वल टू ए बी। ए बी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो माइनस ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, और इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं, तो इक्वल टू 0 के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो अब एक काम करते हैं, ए की वैल्यू हमको मिल गई, दैट इज बी कॉस थीटा, बी की वैल्यू हो गई ए साइन थीटा और सी की वैल्यू हो गई माइनस ए बी। और अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि यहां से ये x1 y1 आपको दिया होगा, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी कि इस पॉइंट से मैं सीधा लिख रहा हूं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0। तो यानी कि a कितना है, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट, इंटू ये हो गया आपका एक्स। ए कितना है हमारे पास, बी कॉस थीटा, ए एक्स वन। तो देखिए ए कितना है हमारे पास, बी कॉस थीटा इंटू एक्स वन। तो बी कॉस थीटा एक्स वन की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई, वाई कितना है, 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस सी, सी कितना है हमारे पास, सी है माइनस ए बी, करेक्ट, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका डिनोमिनेटर आ गया। देन दूसरा क्या कह रहा है, इनटू इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू, अगेन ये वही हो जाएगा, दैट इज ए एक्स, ए कितना है हमारे पास, बी कॉस थीटा इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारे पास, माइनस, तो माइनस साइन में आगे लगा देता हूं, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट, प्लस बी वाई, बी देखिए कितना है, बी हमारे पास है यहाँ पे 0, बी कितना है, 0 है अगेन, तो 0 इंटू ए साइन थीटा, तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस ए बी डिवाइडेड बाय, अगेन डिनोमिनेटर में सेम आएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 1, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप मॉड देख सकते हो, इन दोनों में मॉड है, तो बी स्क्वायर इनका प्रोडक्ट है, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए प्रोडक्ट को बी स्क्वायर प्रूव करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत एक सिंपल सा हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ये मॉड है, मॉड को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे a क्या है आपके पास, माइनस ए बी। अगर आप माइनस साइन को कॉमन ले लो तो ये माइनस, क्योंकि माइनस मॉड के अंदर तो माइनस का कोई मीनिंग रह नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये a है, तो ये देखिए माइनस ए बी, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है। तो ये अगर माइनस ए बी को या बी कॉस थीटा को आप a ले लो, इसको b ले लो, तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, करेक्ट। तो और ये आप कह सकते हो ए बी का होल स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, दैट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों का मॉड आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो आपको वैसे भी क्या मिलने वाला है, डिनोमिनेटर में वैसे भी आपको क्या मिलने वाला है, स्क्वायर ही मिलने वाला है, तो वहां पे आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पे आ रहा है देखिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस देखिए, जब स्क्वायर करोगे तो अंदर ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा बी रेस्ट पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ रहा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब में से देखिए बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि अब इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, माइनस यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम एक काम करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू, यहां से देखिए हम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमको बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा -1, करेक्ट, और माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा -1 दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अब आपको पता है कि नेगेटिव है, तो देखिए ये भी स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, लेकिन मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो यानी कि मॉड हटाएंगे तो सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट जंक्शन of two straight paths represented by equation this and this wants to reach the point या path whose equation is this in the least time, find the equation of path he should follow। तो देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा आसान। तो ये कह रहा है कि एक जंक्शन है दो लाइन का, मान लेते हैं ये एक पाथ है, उसकी इक्वेशन, इस पाथ की इक्वेशन क्या दी है हमें, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। और एक दूसरा पाथ है, मान लेते हैं ये दूसरा पाथ है, इसकी इक्वेशन हमें दी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। और अब हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट है यानी कि जो जंक्शन है दोनों का, इस जंक्शन से क्या पता करना है हमको,
एक पाथ है, एक तीसरा पाथ है कोई, यानी कि जिसकी इक्वेशन क्या दी हुई है, यहाँ पे ले लेते हैं चलो कोई पाथ। इसकी इक्वेशन दी हमें 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट से इस पाथ पे मिनिमम टाइम में पहुंचना है। तो मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना पड़ेगा। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि कुल मिला के ये कह रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर है उस पाथ की इक्वेशन बताओ। तो इस परपेंडिकुलर की हमको इक्वेशन बतानी है। तो बड़ा सिंपल है, कैसे करोगे आप? देखिए हम एक काम कर सकते हैं, पहले तो इस पॉइंट की इक्वेशन पता कर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स इजीली मिल जाएंगे। दूसरा काम हमको क्या करना है, दूसरा काम हमको करना है कि क्योंकि एक पॉइंट मिल गया तो अब हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है। जब लाइन की इक्वेशन पता है तो स्लोप भी आप पता कर सकते हो। तो इस लाइन का तो स्लोप मिल जाएगा, और जब आपको एक लाइन का स्लोप होता है तो उसके परपेंडिकुलर का भी आप स्लोप पता कर लोगे, तो उसका स्लोप पता कर लेंगे। एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन पता कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन 1 नाम ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 है, और इक्वेशन 2 ये है। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को विद 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6x प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 8y माइनस 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 हो गई। और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6x माइनस 3 इंटू 3 यानी कि 9y प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम, तो 6 और 6 कैंसिल हो जा रहे हैं। 8 एंड 9, 8 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 17। ये हम माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 17 y यहाँ पे आ रहा है माइनस 10 माइनस 12, माइनस 10 माइनस 12 यानी कि माइनस 22 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 22/17। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू y की किस में रखनी है, y इन इक्वेशन इक्वेशन 1 में ही रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 22/17 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से अब x पता करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 22 इंटू 4 88 एंड माइनस ये हो जाएगा 85, 17 इंटू 5 दैट इज 85 डिवाइडेड बाय 22 सॉरी 17, ये हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वल टू आ रहा है 0। तो यू कैन से 3x इज इक्वल टू माइनस 3/17, और यू कैन से x इक्वल टू हमारे पास आ रहा है यहाँ से 1/17। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 1/17 माइनस 1/17, x की वैल्यू हमको मिल गई। तो यानी कि इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्या क्या मिले, माइनस 1/17 एंड 22/17, यानी कि हमको x1 y1 पता चल गया। x1 y1 क्या मिला, x1 y1 इक्वल टू हमें मिल गया दैट इज इक्वल टू माइनस 1/17 एंड 22/17। अब हमको क्या पता करना है, अब हमको अगर इस परपेंडिकुलर का स्लोप पता चल जाए, तो स्लोप कैसे पता चलेगा, पहले हमको इस लाइन का स्लोप पता करना होगा। तो स्लोप ऑफ द पाथ टू रीच, जिस पाथ पे पहुंचना है, इक्वल टू क्या है, दैट इज आपको पता है दैट इज माइनस a बाई बी, यानी कि माइनस x का कोफिशिएंट वो कितना है, माइनस 6 बाई y का कोफिशिएंट माइनस 7, यानी कि 6/7। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/6/7 दैट इज इक्वल टू -7/6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये m मिल गया मुझे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1, यानी कि मैं सीधे लिख रहा हूं, आप फॉर्मूला लिख लेना, y माइनस y1 कितना दिया हमको, 22/17 इक्वल टू m कितना है हमारे पास, -7/6 इंटू x माइनस x1 कितना है 1/17, तो x प्लस हो जाएगा प्लस 1/17। तो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 17y माइनस 22/17 करेक्ट,
इक्वल टू -7/6 इंटू, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं तो 17x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/17। तो 17 कैंसिल कर लेते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो और 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 इंटू 6 दैट इज 102y माइनस 22 इंटू 6 दैट इज 132 इक्वल टू, ये हो जाएगा -7 इंटू 17 दैट इज -119x और माइनस ये हो जाएगा -7 प्लस 1, तो -7 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, दैट इज -7। करेक्ट। तो सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, दैट इज 119x प्लस 102y माइनस 125 इज इक्वल टू 0 इज योर रिक्वायर्ड लाइन। उस पाथ की इक्वेशन हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।